बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है ऐसी संकल्पना रखी। यू सी इट इज नॉट अ स्मॉल यू सी विजन। आई एम गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दैट। सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो मूवमेंट है 1848 से, जिस मूवमेंट की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने की, उस मूवमेंट से मॉडर्न इंडिया बनने की शुरुआत होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझने की जरूरत है। और भारत में, पर्टिकुलरली भारत में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में फादर ऑफ एजुकेशन इज महात्मा ज्योतिबा फुले एंड मदर ऑफ एजुकेशन इज सावित्रीबाई फुले। इसको हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है। और ये जो सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हमने बनाया, ये सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 2008 को डिक्लेयर किया। तो मैं समझता हूं भारत के अंदर, भारत की शिक्षा में बहुत सारे लोगों ने बात की। भारत के एजुकेशन के फिलॉसफर्स के विषय में बात होती है तो गांधी जी की नई तालीम की बात होती है, जाकिर हुसैन कमेटी की बात होती है, हायर एजुकेशन की जो कमीशन था जिसके लिए आपके राधाकृष्णन जो चेयरमैन थे उसकी बात होती है, कोठारी की बात होती है। भारत के अंदर शायद जो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, शायद भारत के अंदर जेपी नाइक के नाम को नहीं जानते। बहुत कम ऐसे लोग हैं शायद जो जेपी नाइक को जानते होंगे। और कोठारी कमीशन के पहले जिन्होंने भारत की शिक्षा में क्या परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आना चाहिए, अगर ये व्यू फर्स्ट टाइम किसी ने दिया हो, जिसके बाद कोठारी कमीशन ने नए तरह की पॉलिसी की बात की जो 85 में आई, वो पॉलिसी कंप्लीट नहीं, उस पर मैं बोलूंगा आज डिटेल में, वो जेपी नाइक की वजह से। लेकिन भारत के अंदर जो लोग ये चाहते हैं कि भारत में हमारी कास्ट की सुप्रीमेसी, कास्ट का स्टेटस को बना रहे, उन लोगों ने इस देश के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़े पैमाने पर एंशिएंट इंडिया में भी चलाई, मिडाइवल इंडिया में भी चलाई और मॉडर्न इंडिया में भी वो चल रही है। और इसलिए फुले ने जब विद्ये विना मति गेली ये जब कहा, तो वो एब्सेंस ऑफ एजुकेशन नहीं, शिक्षा का अभाव नहीं, वो शिक्षा का डिनायल है। एंड लेटर बाबा साहब अंबेडकर वेंट अहेड टू कोर्ट from the Dharma Shastras and in particular Manu, that how Manu denied education in India. अभी आप देखिए, ये देश में सुपर पावर वगैरह बनने की बात हो रही है। भारत में आजकल बहुत लोग हो गए सुपर पावर वगैरह बोलने लगे हैं। ओबामा जी आए, ओबामा जी के साथ बहुत फोटो वोटो खिंचाया, बड़ी बड़ी बातें हो गई, उसके ऊपर में मैं डिटेल में जाऊंगा। लेकिन दुनिया के अंदर जो जो देश आगे बढ़े, वो क्यों बढ़े, इसके ऊपर इस देश में कभी विचार नहीं हुआ। भारत में आप देखिए, पूरे दुनिया में शायद भारत एक ऐसा देश हो जिसमें, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ता हूं तो मैं ये देखता हूं कि पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों यूनिवर्सिटीज का डिस्ट्रक्शन किया गया। आई एम स्पीकिंग अ वेरी सीरियस थिंग टुडे। हजारों यूनिवर्सिटीज का डिस्ट्रक्शन किया गया। इस महाराष्ट्र में 1000 केव यूनिवर्सिटीज थी।
मैं नालंदा, तक्षशिला, उदनपुरी, कानेरी, वल्लभी, इसके विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, वो बातें आप लोगों को मालूम है, लेकिन हजारों यूनिवर्सिटीज इस देश में डिस्ट्रॉय की गई। सम्राट अशोका ने 84,000 विहार और जो स्तूप बनाए, वो 84,000 विहार और स्तूप इस देश में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स थे, वहां से एजुकेशन दिया जाता था, वहां से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलते थे, वहां से माइक्रो फाइनेंस चलता था। आज मैं स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पढ़ रहा, 50% लोगों के पास देश में बैंक अकाउंट्स नहीं अभी भी। कैपिटलिज्म हमने अडॉप्ट किया, वो सेविंग नहीं करते इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते इसलिए अमीर नहीं हो पाते। आज भी भारत के मेजॉरिटी लोगों को 50% से 120% के रेशो से लोन पैसा लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है। दिस इज द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आई एम टेलिंग यू। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज को और स्कूल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। और आज भी इस देश के अंदर में एनसीईआरटी के अंदर बैठे हुए जो एजुकेशन को प्लानिंग बनाने वाले लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको एजुकेशनल फिलॉसफी समझिए, या हायर एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वाले यूजीसी में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको एजुकेशन की फिलॉसफी समझिए, एजुकेशन समझा है? अगर आपको एजुकेशन समझा होता तो आज भी देश में आप क्लास एजुकेशन और कास्ट को मेंटेन करने वाले एजुकेशन की पॉलिसी नहीं बना रहे होते। और इसलिए शिक्षा के विषय में एजुकेशन की फिलॉसफी को लेकर 4 ऐसे पिलर्स हैं एजुकेशन के, जिनको बात किए बगैर शिक्षा की फिलॉसफी, शिक्षा की थिंकिंग पूरी नहीं होती। और जो ये 4 लोगों को दुनिया में डिस्कस नहीं करता एजुकेशन को लेकर, मैं आज ऐसा डिक्लेयर करता हूं कि उनको एजुकेशन का ई नहीं समझा। मैं एबीसीडी नहीं कहूंगा, ई नहीं समझा। और वो कौन 4 है? 4 आधार स्तंभ है एजुकेशन। इन 4 आधार स्तंभों में एक आधार स्तंभ ऐसा है जिसके विषय में, जिसकी एजुकेशन फिलॉसफी को डिस्कस किए बगैर एजुकेशन आगे नहीं बढ़ता। और फॉर्चुनेटली वो व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर के टीचर थे कोलंबिया विश्वविद्यालय में, एंड हिज नेम इज प्रोफेसर जॉन डीवे। आई डोंट नो व्हाई people in India are not discussing delay. आज भी दुनिया के अंदर अभी एजुकेशनल फिलॉसफर्स में, जो एजुकेशनल थिंकर्स में आज भी जो थिंकिंग चल रहा है, चाहे फिर वो हार्वर्ड गार्डिनर जैसे ग्रेट एजुकेशनिस्ट क्यों ना हो। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा हार्वर्ड गार्डिनर का, भारत के अंदर नहीं सुना होगा किसी ने। डीवे का सुना होगा शिक्षा के क्षेत्र के लोगों ने, लेकिन अभी तक डिस्कस नहीं किया डीवे को। दुनिया के अंदर एजुकेशन की थिंकिंग 1000 साल का एजुकेशन कैसा होना चाहिए इस पे चल रही है। What sort of an education is required for coming 1000 years? That is the millennium. And United Nations has declared Millennium Development Goals. I don't know whether people in India are aware about it. And one of the target of Millennium Development Goals is that you have to reduce poverty 50% by 2015, and you have to eradicate illiteracy by 2015 from the world. This is not a program of Maharashtra government or Indian government or Asian governments or European governments. This is an official program launched by United Nations, Millennium Development Goals 2015.
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये कहता है कि 2015 तक हर देश से दुनिया से लिटरेसी वाइप आउट, इलिटरेसी वाइप आउट होना चाहिए, असाक्षरता वाइप आउट होना चाहिए। और भारत का क्या हाल है? मेरे पास बहुत आंकड़ा, ये जर्नल में मैंने लिखा, आगे इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है। आगे में मैंने पूरे आंकड़े लिखे, लेटेस्ट 2010 का आंकड़ा लिखा है। भारत के अंदर आज भी 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है। 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आज भी 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है। मैं स्कूल के अंदर जो है उसका स्टैटिस्टिक दूंगा, ऑफिशियल दे रहा हूं आपको। और 46% बच्चे भारत के अंदर मैल न्यूट्रिशन के शिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैल न्यूट्रिशन के शिकार है। नाउ व्हाट मैल न्यूट्रिशन हैज टू डू विद एजुकेशन? और 1 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल के बाहर, 46% बच्चे मैल न्यूट्रिशन के शिकार है। और राइट टू एजुकेशन दे दिया। आप जाओ किसी भी स्कूल में एडमिशन लो, क्यों दिया? यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर में दिया। शायद भारत के लोगों को यह मालूम नहीं। अगर संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नहीं लिखा होता तो 2010 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना वो भी नहीं बनता था इस देश के अंदर में। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 46 में लिखा कि 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। 60 साल लगाए उसके बाद राइट टू एजुकेशन देने के लिए, 60 इयर्स। और जब आज एजुकेशन दे रहे तो 40% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बैठेंगे, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं जिसमें 3 चीजें होती है एजुकेशन। वी आर स्पीकिंग अबाउट लिटरेसी इन इंडिया एंड वी हैव एंटर्ड इन 21st century. And people in the world, they are speaking now that the learning outcomes should involve 3 things. That is the literacy, numeracy and operacy. You see, I am telling you the basic differences. Literacy, numeracy and operacy, that is the life skills. The learning outcomes should enable basic knowledge and basic life skills in the pupils. This is the concept of education now. I am telling about the outcomes of education. आणि आमच्या इथे काय म्हणतात? लिटरसी. लिटरसी म्हणजे काय? ज्याला अंगठा सोडून साइन करती आली म्हणजे तो काय झाला? लिटरेट झाला. इट इज नॉट इवन फंक्शनल लिटरसी. इट इज नॉट इवन फंक्शनल लिटरसी. म्हणजे भारतामध्ये आता जे लिटरसीचा 67-68% जो आकडा सांगतायत, जर त्यांना फंक्शनल लिटरसीच्या आधारावर जर आपण बघितलं, आणि म्हणून ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स मध्ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्सचा जो लेटेस्ट स्टॅटिस्टिक्स आता आलेला आहे 2010 चा, मेरे बैग में रिपोर्ट रखी है, मेरे पास 2010 की एजुकेशन रिपोर्ट यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस की, और 2010 की लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट है। पता नहीं एजुकेशन के फील्ड के लोगों के पास ये है या नहीं, नहीं होगा। खोबरागढ़े सर ने देखा क्या पता नहीं, चौहान सर ने देखा क्या पता नहीं, बाकी लोगों का जाने दीजिए। 37% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 37% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is still suffering from acute deprivation in education. This is what the latest Human Development Index report states about India. 37%. 3 very important aspects if you want to understand the Constitution of India. मैं तुम्हारा थोड़ा सा